जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय। अम्बा की तरह गीता माता की शरण लेते हुए आज जब हम 178वें दिवस 178 डे के समीप गुरु कृपा से, योगेश्वर की कृपा से पहुंचे हैं आप सबके प्रेम के साथ। तो बात क्या है कि 22 दिन के बाद जो 200वां अंक इस श्रृंखला का होने वाला है, उसमें आपके जो वीडियो संदेश हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा, बल्कि उनको पहले से सम्मिलित करने का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो आप में से जो वीडियो संदेश भेजना चाहें वो अवश्य कृपा करें। और एक व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्य बात ये है कि आप जहाँ हैं, आपके अंदर जो पूर्णता का प्रकाश है उसको प्रकट करने में कृष्ण भगवान की वाणी जिस तरह का आश्वासन देकर हम तक पहुंच रही है लेकर, उसका परिचय जो 17 और 18वां श्लोक है 9वें अध्याय के, उनमें विशेष रूप से मिलने वाला है। तो क्यों हम देर करें, वहीं चल देते हैं जहां वो हमें ये कह रहे हैं कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सां यजुरेव च। तो उन्होंने ये भी कह दिया मैं जगत का माता भी हूँ, पिता भी हूँ, बल्कि पितामह भी हूँ, दादाजी भी हूँ। बताइए आप, इससे अधिक वो क्या अपनत्व अपना हमारी प्रति उड़ेल सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ है इस संपूर्ण जगत का धाता, अर्थात धारण करने वाला, धारण किया उन्होंने, और कर्मों के फल को देने वाला। धाता शब्द का अर्थ इस प्रकार से बताया कि जो कर्मों के फल को देने वाला हो। तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ऐसा कहते हैं ना, तो फल देने वाले वो हैं। और साथ में पिता माता पितामह। और इसके अलावा एक बहुत बढ़िया बात है, विद्यम की जानने योग्य। वो जानने योग्य क्या है संसार में, इस संबंध में एक उपनिषद में संदर्भ आता है जहां शिष्य पिता के पास वापस जब आ जाता है गुरुकुल से, तो वो कहते हैं क्या तुमने वो जान लिया है, क्योंकि वो देखते हैं कि इसके अंदर अहंकार बहुत है। तो वो उसको पूछते हैं भाई तुमने क्या वो जान लिया है जिसको जानने के अलावा बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो वो संकेत भी यहाँ इस 17वें श्लोक में 9वें अध्याय के है कि जानने योग्य तो वही है, बाकी जो जान रहे हैं वो अधूरा जानना हो जाता है। और साथ में ये भी कह दिया कि वो ओंकार हैं। तो जो ओम की महिमा है, आदि अंत रहित के साथ अनुनादित होने में जो ओंकार महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कहा ऋग्वेद, ऋक साम यजु, यानी ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। कौन है? श्री कृष्ण। कहाँ कह रहे हैं? 9वें अध्याय में। कौन से श्लोक में? 17वें श्लोक में। अच्छा, अब इसमें एक बात और ये बताई जो इन्होंने कि विद्यम, जानने योग्य। तो जानने योग्य वाली बात को लेके जो 13वां अध्याय है उसके 12वें से 17वें श्लोक को देखना चाहिए, ऐसा संकेत गीता प्रेस वाली गीता में दिया और गीता जी में दिया हुआ है। तो इसमें से हम सारे श्लोक न भी देखें पर एक दो श्लोक देख लेते हैं जिसमें पता लगता है कि वो जानने योग्य हैं। तो वो हैं क्या? तो बताया 14वें श्लोक में सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त्र च, कि वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है।
अब इस संदर्भ को वहां से जोड़कर देखते हैं कि जानने योग्य है वो जानने योग्य इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सबका धारण पोषण करने वाला है, निर्गुण होते हुए भी सब गुणों को भोगने वाला है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, पर वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। तो ये एक पहेली के जैसा हो जाता है और पहेली के बिना जो विस्तार है वहां तक पहुंचना संभव नहीं, इसलिए एकाग्रता और तन्मयता का विशेष महत्व साधना में दिया गया है। और एक 15वां जो श्लोक है उसमें सर्वात्म रूप से जो परमात्मा की व्यापकता का कथन 13वें अध्याय में किया गया है उसको भी देख लेते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् द विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। फिर से याद करें, हम बात संदर्भ कर रहे हैं कि वो जानने योग्य है। जानने योग्य है ऐसा है जो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। परिपूर्ण है इसका मतलब है कि अभाव की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि कुंठा वाली स्थिति तक जाना ही नहीं है, क्योंकि चर अचर रूप भी वही है। सीमित दृष्टि से बाहर लाने की दिशा में श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रचुर प्रेरणाओं का भंडार है उसकी एक बूंद भी हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। और कहा कि वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। अब देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई जानने योग्य है और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जाना जा नहीं सकता है क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है। अब एक और बात इनकी जो बताई है यहाँ पे इस श्लोक में, वो है कि वो बहुत ही करीब है, एकदम समीप है और दूर भी स्थित वही है। अब ये जो अति समीप होना वो उन लोगों के लिए है क्योंकि सबकी वो आत्मा है ऐसा जो जान जाते हैं, और जो श्रद्धा के बिना अज्ञान के साथ में ईश्वर तत्व के प्रति चिंतन करते हैं तो उनको लगता है वो बहुत ही दूर है। तो श्रद्धा की बात और उसके महत्व को भी रेखांकित करते हुए हम फिर से आज जहां पर हैं 9वें श्लोक में, हम 13वें अध्याय के इन श्लोकों को स्पर्श करने गए थे। इस वाक्य इस शब्द वेद्यम को लेकर, वेद्यम पवित्र ओंकार। और अब 18वां जो श्लोक है 9वें अध्याय का, उसमें आपने कहा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तो कितना सूत्रात्मक भाषा का प्रयोग भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के गान में किया है और कहा कि हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला साक्षी, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य और सुहृद। एक जो शब्द यहाँ पर आया सुहृद, उसका मतलब है कि सबका हित चाहने वाला, शरणम सुहृद, और बदले में कुछ नहीं चाहने वाला, उनको चाहिए नहीं, करुणामय है, अहेतु की करुणा करने वाले हैं। और साथ में सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान, और जो प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। तो निधान भी वही है और अविनाशी कारण भी वही है। यानी ये जो अव्यय शब्द आया यहाँ पे, बीजम अव्ययम, तो कैसा बीज है जो कि व्यय नहीं होता है, जिसका जो नष्ट होने वाला नहीं है। तो इन दोनों श्लोकों के बारे में जो संतों की वाणी से कुछ प्रेरणाओं का स्पर्श जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक तो ये जानने योग्य है, जो शुद्धि कारक हैं और कर्म फल देने वाले हैं, ध्येय हैं वही, वो पालन करता है, सबके साक्षी हैं, शरणदाता हैं, सबके मित्र हैं। ये सारी बातें हमने करने के साथ साथ ये भी याद किया था कि जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। हमारी जो बौद्धिकता है, जिस तरह की कंडीशनिंग के साथ विकसित हुई है, हमको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये जानेंगे तो ये जानेंगे, वो जानेंगे तो वो जानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। अब इसको अगर हम अपनी जहाँ समझ है वहां से देखें तो जब पूर्णता हो गई, जब पूर्णता तो ज्ञान की दृष्टि से भी हो गई,
तो फिर जानना क्या शेष रहा। तो दादाजी कहते हैं उपासक, उपास्य, उपासना और उपासना द्रव्य भगवान ही है, और भगवान का जो स्पर्श है उससे अपवित्र वस्तु भी पवित्र पवित्र हो जाती है। इसीलिए संतों के चरणों का स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह उस शुद्ध सत्व में रमे हुए हैं। तो उनके स्पर्श, चरण स्पर्श से, उनके आशीर्वाद से हमारे भीतर भी उस प्रकार के भाव जागृत हो जाते हैं। अब इसमें जो शब्द 17वें श्लोक में शब्द नहीं कहना चाहिए, संबंध, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, इस बारे में दादाजी का ये कहना है, दादा पांडुरंग शास्त्री अठावले जी के, कि पिता जो है वो संस्कारी बनाता है, जीवन दृष्टि का चश्मा देता है, सुख दुख में हिम्मत के साथ रहने की जो शक्ति देता है वो है पिता। और जो जगत में जगदम्बा माँ कहकर संबोधन की बात आई है, तो भगवान के भीतर जो करुणा और वात्सल्य है वो माँ के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो वस्तुतः ये भी स्मरण कर लें कि अद्वैतामृत वर्षण कर रही है माँ, तो भेद बुद्धि हटाने की जो बात श्रीमद् भगवद गीता में रसमयता से बार बार आती है, वो हमारे जीवन में, हमारी दृष्टि में उतर जाए, ऐसी प्रार्थना, पूर्णता प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।